आज के द्विवेदी युग के संदर्भ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। द्विवेदी युग में सबसे पहला प्रश्न आता है द्विवेदी युग कब से कब तक चला। तो उसके लिए समय आपको बताना है सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग चला। द्विवेदी युग के संपादक कौन, प्रणेता कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, किसने द्विवेदी युग का संचालन किया? तो उसमें आता है नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब बात आती है कि 1900 से पहले 1868 से जो हमारा भारतीय युग चला, उस भारतीय युग कब बदला और किसके द्वारा ये बदला गया, उसके बीच की कड़ी जोड़ने का काम किसने किया? तो वह नाम आता है भारतीय युग का। द्विवेदी युग में कड़ी के रूप में जोड़ने का काम किस लेखक ने किया? तो वह है बाल मुकुंद गुप्त जी। 3 प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न, द्विवेदी युग के संस्थापक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न आपका बना द्विवेदी युग का कालखंड कितना है? तो सन 1900 से 1922 तक। फिर तीसरा प्रश्न बनता है कि भारतीय युग और द्विवेदी युग के बीच में कड़ी के रूप में जोड़ने का काम किस लेखक ने किया? तो उसका नाम आता है बाल मुकुंद गुप्त का। अब इस कालखंड में एक पत्रिका का संपादन हो रहा था, तो वह पत्रिका है सरस्वती। इस तरफ लिख देते हैं सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका है। इस पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ हुआ? पहली बार सन 1900 से प्रारंभ हुआ। और प्रथम संपादक कौन थे अगर बात पूछी जाए तो प्रथम संपादक के रूप में नाम आता है श्याम सुंदर दास जी का, क्योंकि 1900 से लेकर 1903 के पहले श्याम सुंदर दास जी थे और 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। उसके बाद भी परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं कि संपादक केवल यही बने रहे, उसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। तो सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच में जो संबंध है, इसमें कई द्विवेदी के नाम आ जाते हैं, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और कई द्विवेदी आते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आइए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, जिससे आप सरस्वती पत्रिका किस युग की है और इसके संपादक कौन रहे, तीनों का संबंध बड़ा प्यारा सा है। आइए देख लेते हैं। सरस्वती के बीच में वह है तो महावीर के बीच में भी वह है, और किस युग की है तो वह द्विवेदी युग के बीच में भी वह है। तो तीनों में वह आ जाता है, तो और किसी नाम में ये वह नहीं आएगा बीच में, किसी लेखक के नाम में नहीं आएगा। तो सरस्वती के बीच में वह है, किस युग की है, जिस युग का नाम है उसमें भी बीच में वह है, और जिस लेखक ने संपादन का कार्य किया उसके नाम में भी वह है। तो ऐसे हम सरस्वती पत्रिका के संपादक को हम जान लेते हैं, किस युग में इसका संपादन हुआ यह भी जान लेते हैं। अगली बात आती है कि इस कालखंड में क्या हुआ जो भारतीय युग में नहीं हुआ। तो भारतीय युग की जो एक प्रकार से खड़ी बोली की नींव डालने का काम भारतीय जी ने किया और उनके समकालीन जितने लेखक थे उन्होंने किया, परंतु उसमें परिमार्जन का काम खड़ी बोली में और जो परिमार्जन है, संस्करण है, इसको करने का काम जिन्होंने किया वो महावीर प्रसाद और उनके साथ के अन्य लोग थे। अब इसमें द्विवेदी जी का जो सबसे बड़ा ध्येय है उसमें ये कि अन्य शब्दों का प्रयोग न किया जाए, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू इत्यादि के शब्दों का प्रयोग हिंदी में पहले होता था, भारतीय युग में पाया गया, परंतु द्विवेदी युग में यह काम कम करना प्रारंभ हो गया। इसीलिए इस द्विवेदी युग में जो भाषा में परिमार्जन हुआ वो सर्वश्रेष्ठ माना गया। अब इसके बाद जो इसमें क्या क्या हुआ, नाटकों की इसमें रचना खूब सारी हुई। नाटक के बाद उपन्यासों की, कहानियों की इसमें खूब सारी रचना हुई और जीवन चरित्र से संबंधित इसमें बहुत सारी रचनाएं हुई। तो मैं कुछ के नाम आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें जरूर बता दूंगा। जैसे जो नामकरण है द्विवेदी युग का, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर, सरनेम जो बाद में द्विवेदी है इसलिए उसके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। और अगली जो बात आती है कि जो नागरी प्रचारणी सभा थी उसकी प्रेरणा से सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ। उसके श्याम सुंदर दास जी इसके संपादक हुए। तदुपरांत फिर इनको संपादक के रूप में
का देखने का मौका मिला, वो सन 1903 से हुआ। फिर अगली बात जो आती है कि जो 1900 से जो प्रकाशन वर्ष है, ये जो आपका द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 से, और इसका जो आरंभ प्रकाशक एवं प्रथम संपादक चिंतामणि घोष का नाम आता है। किसका नाम आता है? चिंतामणि घोष का नाम आता है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो सन 1903 से मैंने आपको बताया कि सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, और फिर द्विवेदी युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, तो वह नाम है जागरण सुधार काल। इसका द्विवेदी युग का जो दूसरा नाम है वह है जागरण सुधार काल। हम द्विवेदी युग के नाम को दूसरे नाम से हम जो जानते हैं ये है जागरण सुधार काल। हम द्विवेदी युग को तो जानते हैं, परंतु अगर नाम आगे आ जाए जागरण सुधार काल की कालावधि बताइए तो हम हो सकता भूल जाए कि ये द्विवेदी युग की चर्चा हो रही, इसलिए इसको भी हमको ध्यान में रखना है। 20वीं सदी के आरंभिक चरण का जो विश्वकोश है सरस्वती पत्रिका, यही मानी जाती है। और अगली बात जो नाटकों में है तो इस समय श्री रामा है, सुदामा है, उद्धव है, रामाभिषेक है और मृच्छ कटिकम है, ये अनुवाद किया गया था लाला सीताराम जी के द्वारा। नागानंद है, वृद्ध विग्रह है, ऐसे बहुत सारे